अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत 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 ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सबको बड़े अच्छे से अंदाज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 भी अपनी कहते हैं ना कि आखिरी हदों पे जाने ही वाला है इंशाल्लाह। और इंटेंसिटी का जो टॉपिक है उसकी बात हमें करनी है। जी बेटा, क्लास 9th हो रही है और अभी सर रिजवान क्लास भी ले रहे हैं। आपको क्यों शो नहीं हो रही? जी वेलकम कासिम, अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। खैर, इंटेंसिटी की बात करने लगे हैं हम। इंटेंसिटी का मतलब होता है जनाब शिद्दत। जैसे कि धूप की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी, इसी तरह साउंड की भी इंटेंसिटी। आवाज़ की लाउडनेस ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ज़्यादा है, शिद्दत इसकी ज़्यादा है। आवाज़ की लाउडनेस कम होगी तो हम कहेंगे इसकी शिद्दत कम है, इसकी इंटेंसिटी कम है। लेकिन मुझे इसको प्रॉपरली डिफाइन करना है। साउंड आपके पास एक वेव की फॉर्म है। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक एक यूनिट एरिया ले लेते हैं, यूनिट का एरिया का मतलब ये होता है कि बेटा हम जब भी कोई छोटे लेवल से यूनिट 1 से बात करते हैं, बाकियों के लिए वो भी चीज़ क्लियर हो जाती है। पेज नंबर 24 है कि मेरे पास कोई भी एरिया है, अब उसके बाद साउंड इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी। तो मेरे भाई, अगर ये साउंड वेव्स मैक्सिमम इसमें से कब पास होंगी, कोई भी एरिया, जैसे कि मेरे पास एक बुक है, ये केमिस्ट्री की बुक है मेरे सामने। अब साउंड वेव्स यहां से ट्रेवल कर रही हैं, तो ये साउंड वेव्स कब, ये 4 साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स इस तरह में जितनी मैक्सिमम साउंड वेव्स इस एरिया में से पास होंगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और ये इंटेंसिटी, ये शिद्दत कब होगी? जब साउंड वेव्स के रास्ते में रखने वाला एरिया, जैसे कि मेरा कान है, मेरे कान में जब साउंड वेव्स मैक्सिमम तब पास होंगी जब इसके परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर बिल्कुल पैरेलल हो, जैसे कि ये साउंड वेव्स है, इसी तरह इसी एंगल के साथ आपके पास वो एरिया जिसमें से इसने पास होना, तो इसके बिल्कुल ऊपर से गुजर जाएंगी, आपको शिद्दत बहुत कम महसूस होगी। जैसे कि कान किसी स्पीकर के आगे रख देना और आगे या पीछे किसी और जगह पे रख देना, तो जब आप कान बिल्कुल स्पीकर के सामने रखोगे तो आपके पास साउंड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। जिस तरह, इसी तरह बिल्कुल मेरा बेटा, साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू sound energy per second passing through a unit area when area is held perpendicular to the direction of the propagation of the sound wave. So simply sound energy passing per second, साउंड एनर्जी जो 1 सेकंड में पास हो रही है थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी भी एरिया में से। अब मेरा बेटा, 1 सेकंड में कितनी साउंड वेव्स एंटर हो रही हैं किसी बॉडी में, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। वो कब ज्यादा एंटर होंगी? जब लाउडनेस ज्यादा होगी। वो कब ज्यादा होगी? जब लाउडनेस ज्यादा होगी। वो कब ज्यादा होगी? जब इसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। वो कब ज्यादा होगी? जब इसकी लाउडनेस ज्यादा होगी। सो साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड through a unit area when the area is held perpendicular, when the area is held, जब एरिया को रखा जाता है परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 के एंगल पे, टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of propagation of sound waves. Sound energy passing through a unit area when the area is held perpendicular to the direction of the propagation of the sound wave is called sound intensity. और इसका जो यूनिट होता है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर आता है। वो क्यों आता है मैं उसको डिफाइन करूंगा। सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कर लें कि किसी भी साउंड, किसी भी एरिया पे साउंड इंटेंसिटी का पता हमें तब चलेगा जब उसमें से मैक्सिमम साउंड वेव्स पास होंगी। जैसे कि ये एरिया है, अगर ये प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव की वेव इस डायरेक्शन में फैल रही हैं, तो मेरे भाई आपके पास यहां पे साउंड वेव्स कि जब मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर रख रहा हूं तो मैक्सिमम पास हो रही, पैरेलल रखूंगा तो मैक्सिमम पास नहीं होगी। मैं इसको और ज्यादा बड़ा लिख लेता हूं, साउंड
एनर्जी पासिंग, साउंड एनर्जी जो पास हो रही है किसी भी एरिया में पर सेकंड में, कितने टाइम में कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है किसी भी एरिया में थ्रू अ यूनिट एरिया, थ्रू अ यूनिट एरिया, when the area is held, when the area is held perpendicular to the direction of the propagation of waves, perpendicular to the direction of propagation of sound waves. इसे हम नाम देते हैं साउंड इंटेंसिटी का, इसे हम नाम देते हैं साउंड इंटेंसिटी का, आवाज की शिद्दत का। जी मेरा बेटा शाबाश, अब क्लियर है मेरा बेटा? तुझे बता दें, अभी भी क्लियर नहीं है? लाइट ऑन करें जरा। अब ठीक है, अब जरा दोबारा पूछते हैं, कमेंट सबमिट करें। किसी भी यार, किसी भी एरिया में, यहां में से ये बोर्ड है, इसमें से जितनी साउंड वेव्स पास होंगी उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत उतनी ज्यादा होगी। जितनी धूप आपके ऊपर पड़ रही होती है, जितनी रेस लाइट की आपके ऊपर पड़ रही होती है, तो आप कहते हैं आवाज की धूप की शिद्दत उतनी ही ज्यादा है। इसी तरह किसी भी एरिया में से जितनी साउंड वेव्स पास हो रही होंगी उसकी इंटेंसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। जी मेरा बेटा, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये चीज बतानी है कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अब अगर इसके मैं यूनिट के ऊपर जाऊंगा, यूनिट क्या चीज होती है? यूनिट इसका आ रहा है मेरा बेटा, जैसे कि मैंने ये पॉइंट अभी क्लियर कर दिया है कि अगर इस बोर्ड के ऊपर में से कोई वेव्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रही, इसमें से पास नहीं हो रही, तो यहां पे तो इंटेंसिटी बिल्कुल क्या होगी? जीरो। लेकिन अगर साउंड वेव इसमें से जाके स्ट्राइक करके इसके अंदर से गुजर रही है तो इसकी साउंड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब मेरा बेटा, अब अगर मैं यूनिट की बात करूं तो हमने कहा एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड, कितने टाइम में कितनी एनर्जी किसी एरिया में से पास हो रही है। आपको पता है कि आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, W/T, जो वर्क है वो भी एनर्जी की फॉर्म होता था, उसका यूनिट भी आपके पास क्या आता था जी बेटा? पावर का यूनिट वैसे तो आपके पास क्या आता है? वॉट। ये देखिए एनर्जी पर सेकेंड ही है, यहां पे ऊपर भी एनर्जी पर सेकेंड, तो पावर का यूनिट हम वॉट लेते हैं, तो एनर्जी पर सेकेंड का यूनिट आ गया वॉट। जैसे कि पावर में P इज इक्वल टू W/T आता है, एनर्जी पर सेकेंड, इसी तरह यहां पे भी एनर्जी पर सेकेंड आ रहा है। इसी तरह डिवाइडेड बाय एरिया है, तो एनर्जी पर सेकंड का यूनिट, जिस तरह पावर में वॉट लिया जा रहा है तो यहां पे भी हम इसका यूनिट वॉट लिख लेंगे और एरिया की जगह क्या आ जाएगा बेटा? मीटर स्क्वायर। तो फॉर्म इसका जो यूनिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा? वॉट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी फातिमा बेटा, इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत। जैसे कहते हैं धूप जो वो ज़्यादा कब पड़ रही होती है? जब हमें गर्मी लग रही होती है। गर्मी हमें कब लगती है? जब धूप की जो रेज हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर मैक्सिमम पड़ रही हों, तो हम उसको कहते हैं कि जी आपके पास लाइट की जो शिद्दत है, धूप की शिद्दत ज़्यादा होगी। इसी तरह आपके पास वो लाइट एनर्जी थी, हीट एनर्जी थी। इसी तरह जब साउंड एनर्जी किसी एरिया में मैक्सिमम पास होती हैं, कम टाइम में ज़्यादा पास होंगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कम टाइम ज़्यादा टाइम में कम पास होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। तो बड़ा ही आसान था, किसी भी एरिया में जितनी साउंड वेव्स एंटर हो रही हैं उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। या फिर जब लाउडनेस ज़्यादा होती है, जिस तरह धूप ज़्यादा हो तो धूप की शिद्दत ज़्यादा होती है, इसी तरह अगर आवाज़ भारी हो, ऊंची हो, तो आवाज़ की शिद्दत भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिंपली ये था मेरा बेटा। जी मेरा बेटा, अब फातिमा और जिन्होंने भी कमेंट किया था ये मुझे बता दें क्लियर हुआ। अब इसी जस्ट अगेन यही चीज़,
साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, साउंड एनर्जी कितनी पास हो रही है, कितने सेकंड, कितने टाइम में थ्रू अ यूनिट एरिया, एक खास स्पेसिफिक एरिया में, व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव्स। जब एरिया को, जैसे कि ये मेरे पास एरिया है, साउंड, इसको आप साउंड एनर्जी कंसिडर कर लें, ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम जो साउंड वेव्स में से पास होंगी। लेकिन अगर इन दोनों पैरेलल होते तो इसमें से साउंड वेव्स पास ही ना होती तो इंटेंसिटी भी ना होती। बेटा मीटर पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी एरिया में से, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। पासिंग पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड का तो हमने क्या ले लिया, पावर वाले फार्मूले से एनर्जी पर सेकंड का यूनिट ले लिया हमने वॉट, और डिवाइडेड बाय थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी एरिया में से, तो एरिया के लिए जो यूनिट लिया वो हमने मीटर स्क्वायर लिया। चलिए मेरा बेटा, जज़ाकल्लाह, अगर माशाल्लाह से क्लियर हो गया। इनके ज़रा टेस्ट वो स्टार्ट करवा दें। खुश रहें, जीते रहें, अपना फीडबैक मेरा बेटा ज़रूर सबमिट करवाया करें। तो जो लोग न्यू हैं, इनको नहीं पता, वो फॉलो भी ज़रूर किया करें। जी स्टार्ट कर दें। आप अपने टेस्ट के दौरान ना तो टैब चेंज करना है, ना पेज को रिफ़्रेश करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास MCQ शो नहीं होंगे। ये आपका बड़ा ध्यान से, प्रीवियसली चैप्टर में से कुछ MCQs ले गए, ध्यान से कीजिएगा, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी होंगे। जी जनाब, तो टेस्ट आप लोगों के सामने शो हो चुका है और अब इंशाल्लाह हम बात करते हैं अगेन। कल हमारा जो छुट्टी है मंडे वाले दिन इंशाल्लाह साउंड इंटेंसिटी लेवल जो बोर्ड के पेपर में लॉन्ग आता है उसके बारे में बात होगी। और जिनके सामने टेस्ट शो नहीं हुआ बेटा, उनकी यही रीजंस होती हैं जो कि आपको पता नहीं चलती है। इंटरनेट के स्लो होने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। माशाल्लाह मोस्टली 4/5, 4/5 या 1/5 हैं। तो मेरा बेटा, हाँ जी, शावेज़ के पूरे नंबर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लेक्चर का फीडबैक भी ज़रूर सबमिट करवाते रहें। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें।